नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल ज्ञान पर, जहां हम जिंदगी की उन उलझनों की बात करते हैं जिन्हें लोग समझ तो लेते हैं पर समझा नहीं पाते। आज का हमारा विषय बेहद गहरा है, रिश्तों की उलझनों को कैसे सुलझाएं, क्योंकि सच यह है कि रिश्ते टूटते नहीं, टूटने दिए जाते हैं। दोस्तों, आज के रिश्ते एक मैसेज की तरह हो गए हैं। सेंड हुआ या नहीं हुआ, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, और पढ़कर भी रिप्लाई ना आए तो और परेशानी। लेकिन एक बात याद रखना, असली रिश्ते नेटवर्क से नहीं, दिल के कनेक्शन से चलते हैं। रिश्तों में उलझने कैसे पैदा होती हैं? अचानक हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। उसका एक मेन रीजन होता है जब लोग हमारे कान भरते हैं, और जिससे क्या होता है, एक गलतफहमी, एक अधूरा जवाब और अनकहा दर्द, या किसी से बढ़ती उपेक्षाएं। जी हाँ, जब हम किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लग जाते हैं तब भी हमारे रिश्ते में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। समस्या ये नहीं है कि बातें गलत हुई, समस्या ये है कि बातें हुई ही नहीं। मेरे भाई, एक बात याद रखना, हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से होती है और हर रिश्ते का अंत चुप्पी से होता है। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अनुमान। हम सामने वाले की बात सुनते नहीं, हम अपनी सोच से उसकी बातों की कल्पना करने लग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आपका कोई अपना 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं करता तो दिमाग में क्या आता है? शायद मुझे वो इग्नोर कर रहा है, शायद मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। सच ये भी हो सकता है कि क्या पता वो व्यस्त हो, क्या पता वो थका हो, क्या पता उसके पास सही शब्द ना हो। लेकिन हम अनुमान में ही रिश्ते को जलाने लग जाते हैं। रिश्ते बातचीत से चलते हैं, अनुमान से नहीं। और बातों को दिल से नहीं, दिमाग से समझो। बहुत बार हम अपने हिसाब से बात को बड़ा बना देते हैं। सामने वाला कहता है मुझे समय चाहिए, हम सोच लेते हैं शायद वो दूर हो रहा है। हर बात का अर्थ वही नहीं होता जो आप समझते हैं। समझने के लिए सुनना पड़ता है और सुनने के लिए शांत रहना पड़ता है। अब बात करते हैं आपकी ईगो की। ईगो सड़क का एक स्पीड ब्रेकर है। ईगो रिश्ते को रोक देता है, धीमा कर देता है और आखिर में तोड़ देता है। आजकल लोग गलत नहीं होते, बस मैं पहले क्यों समझौता करूं, इस सोच ने रिश्ते को कमजोर कर दिया है। याद रखना मेरे दोस्त, आपको रिश्ता जीतना है या बहस जीतनी है, दोनों साथ में नहीं मिलते। और जिंदगी में पहले किसी की बातों को महसूस करो, फिर फैसला करो। हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, अनफॉलो कर देते हैं, चुप्पी, गुस्सा। लेकिन रिश्तों में रिएक्शन नहीं, रियलाइजेशन काम आता है। खुद से पूछो क्यों उलझन है, क्या वाकई में ये व्यक्ति मेरे लिए मायने रखता है, और अगर रखता है तो क्या एक छोटे से झगड़े पर इतना बड़ा फैसला सही है? अभी रिश्ता टूटा नहीं है, बस संभालने के तरीके को बदलो। कभी कभी रिश्ते बिगड़ते नहीं है, बस दोनों तरफ के लोग थक जाते हैं। एक की समझदारी दूसरे की नाराजगी को गले लगा ले तो रिश्ता फिर से चल पड़ता है। लेकिन जब एक चुप, एक व्यस्त और एक जिद्दी हो जाए तो रिश्ता उलझकर गिरने लगता है। रिश्तों में इन 3 बातों को याद रखें। नंबर 1, छोटा सा झगड़ा बड़ा मुद्दा मत बनाओ। सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचो, अगर वो 1 कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ा रहा तो क्या आप 2 कदम नहीं बढ़ा सकते? रिश्तों को समय दो, सिर्फ टेंशन नहीं। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। समझ से रिश्ते सुधरते हैं, दबाव से बिगड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी दोस्त मुझसे बात नहीं कर रही है, लगता है रिश्ता खत्म हो गया है। माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा रिश्ते कपड़े नहीं होते कि फट जाए तो फेंक दो। रिश्ते पौधे जैसे होते हैं, देखभाल करो तो हरे भरे रहते हैं, नजरअंदाज करो तो सूख जाते हैं। इस बात में पूरा जीवन छुपा है। दोस्तों याद रखिए, रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं, समझदार लोगों से चलते हैं। अगर आप सच में रिश्तों को बचाना चाहते हैं, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, कम अनुमान लगाइए, ज्यादा पूछिए, कम ईगो रखिए, ज्यादा प्यार कीजिए। और सबसे जरूरी, रिश्ता बचाना चाहते हो तो पहले दिल से कोशिश कीजिए, दिमाग से नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्ते समझदारी से संभालूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। जय हिंद, जय भारत।